हम सब रामायण की कहानियां सुनकर बड़े हुए है ना। राम का धर्म, सीता का त्याग। पर कभी ये सोचा है कि ये महागाथा जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को रास्ता दिखाया, ये आखिर जन्मी कैसे? आज हम उसी पहली चिंगारी की कहानी जानेंगे। एक ऐसी चिंगारी जो एक डाकू के दिल में जली थी। राम, सीता, रावण, ये नाम तो जैसे हमारे जहन का हिस्सा बन चुके हैं। पर ये कहानी जो इतनी अपनी सी लगती है, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? इसका वो सबसे पहला शब्द कहाँ से आया? और कमाल की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी मंदिर या महल से नहीं हुई, बल्कि एक जंगल से हुई। ये कहानी किसी भगवान की नहीं, बल्कि एक डाकू की है, जिसके आंसू दुनिया की पहली कविता बन गए। तो चलिए, इस अनोखी कहानी को समझने के लिए जरा समय में पीछे चलते हैं। मिलते हैं उस इंसान से जो महर्षि वाल्मीकि बनने से बहुत पहले कुछ और ही था। नाम था उसका रत्नाकर। जंगल ही उसका घर था और लोगों में डर फैलाना यही उसका काम। उसे क्या पता था कि उसके ये कठोर हाथ, जिनसे वो सिर्फ लूटपाट करता था, एक दिन एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो दुनिया को करुणा का पाठ पढ़ाएगी। उसकी जिंदगी ने मोड़ तब लिया जब उसके सामने देवर्षि नारद आए। नारद ने उससे बस एक सीधा सा सवाल पूछा, ये जो पाप तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, क्या वो लोग भी तुम्हारे पापों का फल भोगने में तुम्हारा साथ देंगे? रत्नाकर तो हंस दिया, उसे पूरा यकीन था। पर जब उसने घर जाकर यही सवाल पूछा तो परिवार ने साफ मना कर दिया। बस उस एक नहीं ने उसे तोड़कर रख दिया। सच्चाई का पहला स्वाद इतना कड़वा था। वो फौरन नारद के पास लौटा और सब कुछ छोड़कर तपस्या में बैठ गया। कहते हैं वो सालों तक ऐसे ही बैठा रहा, इतना स्थिर कि दीमकों ने उसके चारों ओर अपना घर बना लिया, जिसे वाल्मीकि कहते हैं। और जब वो इस वाल्मीकि से बाहर निकला तो वो रत्नाकर नहीं, वाल्मीकि था। तो अब रत्नाकर का अंत हो चुका था और महर्षि वाल्मीकि का जन्म। तपस्या से उनका मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्मल था। पर फिर एक दिन एक छोटी सी घटना ने इस शांति को भंग कर दिया। और जानते हैं, उसी टूटी हुई शांति से दुनिया की सबसे बड़ी कहानी ने जन्म लिया। जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह का वक्त है। वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ तमसा नदी के किनारे हैं। पानी की कलकल, पंछियों का संगीत, मतलब उनके शांत मन के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती थी। और तभी उनकी नज़र पास में ही क्रॉंच पक्षियों के एक जोड़े पर पड़ती है। वो एक दूसरे के प्रेम में मग्न थे, दुनिया से बिल्कुल बेखबर। वाल्मीकि उन्हें देखकर मुस्कुराए, प्रकृति की इस खूबसूरती में जैसे खो से गए। सब कुछ बिल्कुल शांत था कि तभी अचानक एक जहरीला तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधा नर पक्षी के सीने में जा लगा। एक पल में, बस एक पल में सब कुछ बदल गया। प्रेम का वो संगीत एक दर्द भरी चीख में बदल गया और उस चीख ने जैसे पूरी जंगल को कंपा दिया। उस मादा पक्षी का विलाप देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया और उनका वो क्रोध जो सालों की तपस्या से शांत हो चुका था, एक श्राप बनकर उनके मुंह से फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती ही समाहा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यानी, अरे शिकारी, तुझे अनंत काल तक कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने प्रेम में डूबे इस जोड़े में से एक की हत्या की है। ये शब्द किसी शास्त्र से नहीं आए थे, ये तो सीधे एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। और अनजाने में ही इस श्राप ने एक खास लय और मीटर का रूप ले लिया था। यही था दुनिया का पहला श्लोक, और इसे रचने वाले वाल्मीकि कहलाए। आदि कवि, मतलब दुनिया के सबसे पहले कवि। श्राप देने के बाद वाल्मीकि को दुख तो हुआ, पर उससे ज्यादा हैरानी हुई। मेरे मुंह से ये कविता कैसे निकली? ये दुख, ये शोक श्लोक में कैसे बदल गया? वो इसी सोच में डूबे थे कि तभी एक दिव्य घटना घटी। वो इसी गहरे सोच में थे, क्या ये बस एक इत्तेफाक था या उनके जीवन का कोई बहुत बड़ा मकसद अब सामने आने वाला था? और तभी उनके सामने सृष्टि के रचयिता खुद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में ही जैसे वाल्मीकि के सारे सवालों के जवाब थे। उन्होंने कहा, मुनिवर, दुखी मत हो। तुम्हारे मुंह से जो निकला है वो मेरी ही इच्छा थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। ब्रह्मा ने उन्हें आदेश दिया, तुम इसी छंद में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूरी कहानी लिखो। एक ऐसी कहानी जो आने वाली सदियों तक इंसानों को रास्ता दिखाए। वाल्मीकि हिचकिचाए, लेकिन प्रभु,
मैं तो राम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तब ब्रह्मा ने उन्हें वो वरदान दिया जिससे इतिहास रचा गया, दिव्य दृष्टि का वरदान, जिससे वो राम के पूरे जीवन को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख सकते थे। ब्रह्मा के उस वरदान के बाद वाल्मीकि ने अपनी आंखें बंद कीं और यहीं से शुरू हुई उस अमर महाकाव्य की रचना जिसे आज पूरी दुनिया रामायण के नाम से जानती है। अपनी उस दिव्य दृष्टि से वाल्मीकि ने राम के पूरे जीवन को ऐसे देखा जैसे उनके मन में कोई फिल्म चल रही हो। हर घटना, हर बात, हर एहसास, सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। और जो कुछ भी उन्होंने देखा उसे 24,000 श्लोकों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने सब कुछ देखा, राम के जन्म की खुशियों से लेकर सीता स्वयंवर का उत्साह, वनवास का मुश्किल संघर्ष, सीता हरण का वो असहनीय दर्द और आखिर में रावण पर धर्म की जीत। उन्होंने सिर्फ घटनाएं नहीं देखी बल्कि हर किरदार के दिल के अंदर झांक कर देखा। जब रामायण पूरी हो गई तो वाल्मीकि ये बात जानते थे कि इसे बस किताब के पन्नों में बंद नहीं किया जा सकता। इस कहानी की आत्मा तो संगीत में थी। इसीलिए उन्होंने ये कथा किसी और को नहीं बल्कि खुद श्री राम के बेटों लव और कुश को सिखाई। उन्होंने इसे एक गीत बना दिया ताकि ये महलों से लेकर झोपड़ियों तक हर दिल में गूंजे और हमेशा के लिए जिंदा रहे। और सच कहूं तो यही रामायण की खूबी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है। इसका हर किरदार हमें कुछ सिखाता है। राम से मर्यादा, सीता से धैर्य, लक्ष्मण से निस्वार्थ सेवा और हनुमान से अटूट भक्ति और समर्पण। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि रामायण सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, इसे जिया जाता है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करती है। कहा जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण को सिर्फ लिखा नहीं था, उन्होंने उसे जिया था। वो राम के साथ हंसे और सीता के साथ रोए। जब वो सीता हरण का हिस्सा लिख रहे थे तो कहते हैं कि उनके आंसुओं से पन्ने भीग गए थे। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, साहित्य दिल से लिखा जाता है पर रामायण दिल के खून से लिखी गई है। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, एक डाकू के दिल में जब एक पंछी के लिए करुणा जागी तो उससे रामायण जैसा महाकाव्य पैदा हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे महान और खूबसूरत चीजें दिमाग से या तर्क से नहीं बल्कि दिल से, करुणा से जन्म लेती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।